गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से क्या मीनिंग है और क्या यूज है इसका। देखिए, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस A not equal to 0, where A, B, C are real numbers and constant. A, B, C are these are coefficients of quadratic polynomial. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। इफ वी पुट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बाकी बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा। इक्वेशंस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं? इक्वेशंस के लिए दो साइड होना चाहिए हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। और सेकंड, वेरिएबल्स जो है प्रेजेंट होना चाहिए। वेरिएबल, यहां एक्स वेरिएबल है, आप देख सकते हैं, और ए बी सी जो है दीज आर कांस्टेंट रियल नंबर। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ ए इज 0 तो दिस टर्म इज मिसिंग। ये टर्म खत्म हो जाएगी। ए 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म जो है अब ये बनेगा। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। तो जहां जो पॉलिनोमियल्स था आपका, तो बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा। वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लीनियर इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बिकम्स क्यूबिक इक्वेशंस। ये ऐसे बनेंगे। तो जो पॉलिनोमियल्स है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दें तो दैट बिकम्स इक्वेशन। वो इक्वेशन बन जाती है, उसका नाम इक्वेशन हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि ये पॉलिनोमियल्स ये था वहां पे क्वाड्रेटिक, और इट हैज एट मोस्ट 2 zeros। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एट मोस्ट 2 zeros होते हैं। ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। वही सिस्टम यहाँ पे है। यहां हम जीरोज नहीं बोलेंगे। इक्वेशंस आते ही जीरोज का नाम यहाँ पे हो जाता है रूट्स। जीरोज को क्या बोलते हैं? रूट्स। पैटर्न वही रहता है, सेम चीज वही, एक्स की वैल्यूज हैं जिसको आप अल्फा बीटा कहते थे। पॉलिनोमियल्स में उनको हम जीरोज बोलते हैं, इक्वेशन में इनको हम रूट्स बोलते हैं। मेथड सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। अब जैसे हम यूज कैसे करते हैं, देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हम अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं। इनका रूटीन में यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। फॉर एग्जांपल, सपोज यू डिसाइड्स टू बिल्ड ए रूम इन योर हाउस ऑफ एरिया 36 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हमने एक अपने घर पे जो है आपने 36 स्क्वायर मीटर का एक रूम जो है वो बिल्ड करना है, बनवाना है। विद इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो उस रूम की लेंथ है, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि ये रूम का जो फर्श है जहां लगता है फ्लोरिंग, तो ये वो रूम का जो है नीचे वाला हिस्सा है। तो इसमें मैं सपोज कर लेता हूं कि ब्रेथ जो है x है। तो यहां पे ब्रेथ जो है मैंने एक्सपोज कर लिया x मीटर। तो इट्स लेंथ इज, यहां क्लियर देखिए लिखा हुआ लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस कर दें और उसमें से भी एक ज्यादा है, इतने मीटर है। तो ये हमारे पास जो है रूम का साइज बनेगा फ्लोर का। तो हम यहां पे सॉल्यूशन में सपोज करेंगे, सॉल्यूशन में कि लेट ब्रेथ
breadth of room is x meter and length of room is 2x plus 1 मीटर। ये कहां से आया, हमने कहां से सोचा? ये गिवन है यहां पे कि लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से भी 1 मीटर मोर है, तो ब्रेथ का ट्वाइस किया और प्लस 1 किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि देयर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, you know that area is length into breadth equal to 36, it is given। अब मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 2x square plus x minus 36 equal to 0। This becomes a quadratic equation। ठीक है, ये quadratic equation बन गई। अब solve this, find the solution of this quadratic equations यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सेम पैटर्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे अलग से 36x स्क्वायर। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे जो 36 इंटू 2 72 आएगा, 72x स्क्वायर। अब नेगेटिव है मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन है तो इसके वो दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे बीच वाले टर्म को, उनमें से एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी। क्यों? हमें मल्टीप्लाई नेगेटिव चाहिए। मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आती है दो नंबर्स की? जब वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। और पॉजिटिव नंबर हम जो है बढ़ा लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर लेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में x चाहिए 1x, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसे मैक्सिमम कॉमन लेंगे x से, तो 2x प्लस 9 और माइनस जो है कॉमन लेंगे हम 4, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बोथ टर्म में कॉमन लेंगे 2x प्लस 9, तो वी गेट x माइनस 4 इक्वल टू 0। This is a factor. These are factors of a quadratic equation. Either first factor equal to 0 or second factor equal to 0. So either first factor equal to 0, तो we get 2x plus 9 equal to 0, और second factor 0x minus 4 equal to 0। यहाँ से x equal to minus 9/2, यहाँ से x equal to 4। अब this is not possible, इसको लिखेंगे not possible, not possible because x is breadth of the room, can't be negative, so therefore x equal to 4 is required value। तो x को हम 4 पुट करेंगे, तो breadth of the room is 4 meter and put x equal to 4 here, तो we get length of the room is 9 meter। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो रूम, हमने जो एरिया 36 मीटर स्क्वायर चाहिए, उसकी लेंथ 9 मीटर होगी, ब्रेथ 4 मीटर होगी। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम, आप देख सकते हैं कि ये आपके बिल्कुल जो है, मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो हम घर में यूज करते हैं आमतौर पे कंस्ट्रक्शन में, और भी बहुत सारे जो है हम अपने फील्ड्स में, खेतों में भी ऐसा एग्जांपल्स ले सकते हैं, सोच सकते हैं जो आपको सामने है। अब मैं बात करता हूं कि कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। जैसे एग्जांपल्स फर्स्ट एक बार मैं पढ़ता हूं, फर्स्ट आप भी ध्यान से देखें। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। फर्स्ट, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने अपने 5-5 जो है कंचे या मार्बल जो है लॉस्ट कर दिए, गुम कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124।
मतलब लॉस्ट होने के बाद, गुम होने के बाद में जो मार्बल्स उनके पास बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे ये लिखना है। और इस सिचुएशन को हमने क्या है, मैथमेटिकल सिचुएशन में लिखना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां लिखोगे कि लेट जोहन मार्बल्स एट स्टार्टिंग विद जोहन मार्बल्स एट स्टार्ट विद let Johan marbles, number of marbles, इसको चेंज करता हूं मैं, इसको ऐसे लिखो आप, let number of marbles at starting time Johan x equal to x and number of marbles at starting time जो सेकंड नेम है जीवंती, दिस इज 45 माइनस एक्स। तो हमने यहां पे ये सपोज कर लिया कि जो जोहन के पास स्टार्टिंग टाइम में जो मार्बल्स थे वो एक्स थे, एक्स हैं, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है। ये एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, गुम कर दिए। तो पहले एक्स थे उसके पास, लॉस्ट होने के बाद में बच जाएंगे एक्स माइनस 5। जीवंती के पास स्टार्टिंग में ये थे 45 माइनस एक्स, 5 इन्होंने भी गुम कर दिए तो माइनस 5, और फिर देयर प्रोडक्ट इज 124। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस दिस 45 माइनस 5 40 माइनस x 124 एंड मल्टीप्लाई दिस। x किसके साथ करेंगे 40x, x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ करेंगे माइनस 200, इसके साथ प्लस 5x इक्वल टू 124। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x ये वाला, और 5x में 45 लिखो यार, 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। अब हम ये तीनों टर्म जो लेफ्ट में है उनको राइट में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि x के प्लस का हो जाएगा, 45 माइनस का हो जाएगा, और 200 प्लस का इसमें करेंगे तो 324। ये हमारे पास जो है एक मैथमेटिकल सिचुएशन है। इसको आप ठीक करके लिख सकते हैं ऐसे कि पहले इसको लिख दें, आप ऐसे लिख दें इसको x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपने, तो वही तरीका है जैसे आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का ये लगाएंगे एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपने जो है इसमें करना है, हमने इस क्वेश्चन को तो यहीं तक करना है। मान लो इसको फर्दर भी सोल्व करना हो, जैसे आप आगे एक्सरसाइज करेंगे तो वहां इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे इसको, तो वहां पे आपने करना हो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। यू कैन डू दिस मेथड एंड गेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा तो हमारे पास जोहन के पास कंचे आ जाएंगे स्टार्टिंग टाइम में, और एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आप जीवंती के पास आ जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी है कि सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या कहता है
A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक डे में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वो जो है बनाती है, एक जो है इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे. अब जो रेट है, रेट ऑफ टॉयज, एक सिंगल टॉय का जो रेट है वो क्या है, 55 में से जितने खिलौने बनाए एक दिन में, जितने टॉयज बनाए वो माइनस कर देंगे 55 में से. 55 में से जितने बनाए वो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा दैट इज रेट ऑफ वन टॉय. ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज. वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड वन ऑन दैट डे. उस दिन कितने खिलौने बनाए ये हमने निकालना है. तो हम ये मान लेते हैं यहां पे कि लेट the number of toys produced on a day equal to x. अब therefore rate of one toy is 55 minus x. ये रुपीज में है, ये रुपीज में है. आप पढ़ोगे तो कि उसमें लिखा है क्लियर कि पर डे जितने भी टॉय बनाएंगे वो 55 में से माइनस कर देंगे. तो ये जो नंबर आएगा दिस इज रेट ऑफ वन टॉय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. करें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. अब हमारे पास क्या है, रेट तो ये है, नंबर ऑफ टॉयज ये है. नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई हम रेट से करेंगे पर टॉय, तो टोटल हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगा 750. ये दिया हुआ. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 750. अब इन दोनों को राइट में ले जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव बनाना है मैंने. तो हमारे पास ये आ गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 55x और 750. और इसको राइट को लेफ्ट में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0. अब इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इसको सोल्व करेंगे तो यूजिंग दिस मेथड इसे सोल्व कर सकते हैं हम, जो आपके सामने देख रहे हैं. तो थोड़ा सा अभी मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं आपको कि हमने कैसे इसको करना है, क्या तरीका है. देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करते हैं. मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी. ये आएगी 750x स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आती है, या बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव. यहां पे अंदर रिजल्ट नेगेटिव चाहिए मेरे को. देखो -55 चाहिए तो बोथ नंबर्स आर नेगेटिव. तो नेगेटिव मल्टीप्लाई दो नंबर जिनको हम ऐड करें तो -55 आ जाए, मल्टीप्लाई करें 750 आ जाए. 30 और 25 बनेगा, 30 और 25. इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25 इक्वल प्लस 750 इक्वल टू 0. अब इसमें दो कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 30, इसमें 25x माइनस 30 आ जाएगा. दोनों में कॉमन x माइनस 30 तो वी गेट x माइनस 25 इक्वल टू 0. आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0. x इक्वल टू 30 और यह x इक्वल टू 25. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि x को हम 30 लेते हैं, 30
तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने पर डे जो 30 ट्वाइस जो है बढ़ाते हैं, जो कंपनी है जो भी वो 30 बढ़ाती है। रेट क्या हो जाएगा 25। 30 खिलौने हैं, ट्वाइस है तो 25 रेट, और यहाँ 25 लोगे तो रेट 30 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपने करना है। अब एक एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं लेता हूं। 2 में आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट पार्ट मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कि चेक दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये चेक करना है। तो ये कई बार क्या है कि हम देखने से नहीं बता सकते कि ये जो है क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। तो यहां पे हम आइडेंटिटीज लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हम इसको इस साइड में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 1 5, और ये माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, और दिस इज प्लस। अब आप देखिए कि ये आपको जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे मैच करती है या नहीं करती। तो मैच करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान क्या है कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और ये तीनों टर्म हो, कंप्लीट हो तो ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट की हमारे कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे कि वेरिएबल जो प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप देखते हैं। एक पार्ट चलो मैं वो कर लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये है। तो आप इसमें देखिए ये क्यूब है, यहां से आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको, तो इसको खोल देंगे। ये आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का होल क्यूब, जो फार्मूला आप याद करते थे, मैं यहां लिख भी देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब। आप फार्मूले याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हो सकता है आप इसको ऐसे याद करते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, एक ही बात। और माइनस का फॉर्मूला भी होता है, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अभी खोलेंगे इसको, एक्स क्यूब ऑफ 2 इज 8, 3 to 6 एक्स स्क्वायर, और दिस इज 4 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब आप इनको इस साइड में लेके आएंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 6x स्क्वायर, ये आएगा 12x, ये आएगा 4 को इस साइड में प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 8 12, ये आ जाएगा। 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपने क्या है कि यहां से देखने से बिल्कुल पता नहीं लगता कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं बनेगी। सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि क्वाड्रेटिक चेक करना हो हमने कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, तो फर्स्ट you simplify the equations according to mathematical rules, and if equation is in the form of this, so we can say this is a quadratic equation, otherwise this is not a quadratic equations. Thank you.